Hello friends, good evening. I am Janandan Mato and you are watching my YouTube channel Science and Maths Classes by Jay Sir. And in this video, I am going to discuss about science of class 10th. And in science, we are going to discuss about chemistry, that is NCERT chapter 1. ओके और इस चैप्टर में मैंने अभी तक 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ओके, और इस वीडियो में मैं आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है आपका कोरोजन और रेंसिडिटी। यही 2 टॉपिक बचे हुए हैं लास्ट। तो फर्स्ट है आपका कोरोजन एंड सेकंड रेंसिडिटी। तो फर्स्ट में आपका कोरोजन को डिस्कस करते हैं ना। कोरोजन जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। क्या होता है कि जब कोई भी धातु को बहुत लंबे समय तक या कुछ समय तक जब उसको खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है या रख दिया जाता है, तो वो क्या होता है कि वो अपने वातावरण से क्या होता है, वो संक्षारित होने लगता है। वो संक्षारित होने का मतलब वो उसका क्षय होने लगता है। क्या होता है कि वो वातावरण में, अपने वायुमंडल में या अपने आसपास जो भी उसके हमिड एयर में आता है, हमिड एयर के संपर्क में आता है, या क्या बोले वो हमिड एयर है, या तो फिर वो कोई एसिड के संपर्क में आ जाता है। व्हेन a metal comes in contact with humid air, acid, it starts corrodes. Okay, it starts corrode and the process is known as corrosion. जब कोई भी धातु लंबे समय तक खुले वातावरण में रखी जाती है तो वो क्या होता है कि हमिड एयर नमी के संपर्क में आती है और कोई भी अम्ल के संपर्क में आती है, तो क्या होती है, वो क्षय होने लगती है, उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। दैट मेटल्स corrodes and the process is known as corrosion. ओके, एंड सिंपली जब क्या होता है, जब लोहे में इस तरह का कोई प्रोसेस होता है, जब लोहे को लंबे समय तक नमी वाले वातावरण में या खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद या कुछ लंबे समय के बाद उसमें एक ब्राउनिश कलर का, भूरे रंग का उस पर एक कोटिंग चढ़ जाता है। उसके ऊपर उस सतह पर एक भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिसे हम लोहे में जंग लगना कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आते हैं कोरोजन को डिस्कस करते हैं, दैट इज संक्षारण जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसको मैंने यहाँ पे इस बोर्ड पे लिख दिया है। कोरोजन जिसको बोलते हैं संक्षारण, व्हेन ए मेटल कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एसिड हमिड एयर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, जब वो अपने आसपास के वातावरण के हमिड एयर के संपर्क में आती है या एसिड के संपर्क में आती है, एसिड हमिड एयर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, देन इट corrodes and the process is called corrosion। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, जिसको बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है क्षय होना, है ना। कोई भी मेटल जब संक्षारित होने लगती है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रम को हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। एंड द नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। इसी तरह जब लोहा जब संक्षारित होती है तो उस प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं? लोहे में जंग लगना, और दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, एंड सिंपली इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन आयरन इज लेफ्ट इन हमिड एयर फॉर a long time, a layer of brown colored substance is coated on the surface of the iron, which is called rusting of iron। और rusting of iron का ये जो फॉर्मूला है आपका है Fe2O3 into H2O, Fe2O3 into H2O। ये आपका जंग का सूत्र है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जंग। ठीक है,
लोहे में जंग। एन आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस। तो लोहे में जंग लगना एक क्या है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस और ये एक तरह से क्या है आपके लिए, ये लॉस है, ठीक है। तो ये इस लॉस से बचने के लिए, इस हानि से बचने के लिए, लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे में पेंट करते हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, एन आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस एंड द फर्स्ट बाय डूइंग पेंट, लोहे में को पेंट करके, एंड उस ऑयल तो उसमें तेल लगाकर, एंड बाय ग्रीसिंग और उसमें ग्रीस लगाकर, एंड सेकेंड बाय मेकिंग एलॉयज मिश्र धातु बनाकर, बाय मेकिंग एलॉयज दैट इज स्टेनलेस स्टील इट इज, जैसे स्टेनलेस स्टील बनाकर हम उसको संक्षारण से बचाया जा सकता है लोहे को, ठीक है। एंड थर्ड इज बाय गैल्वेनाइजेशन, यसद लेपन जिसको बोलते हैं, जिंक का परत चढ़ा के, बाय द मेकिंग, ये क्या बोलेंगे, कोटिंग ऑफ जिंक, यसद लेपन जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बाय गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया कोरोजन, लो संक्षारण जिसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विकृत गंधिता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या होता है, जब वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को कुछ लंबे समय तक खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसका क्या होता है कि उसका जो स्मेल है, उसका गंध है, उसका टेस्ट है, वो क्या होता है धीरे धीरे वो चेंज होने लगता है। दैट उसका क्या होता है, उसका गंध चेंज होने लगता है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब उसका क्या होता है, रेंसिड होने लगता है, ठीक है। उसका गंध है वो विकृत होने लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में विकृत, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता और इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लोग फिर देखते हैं रेंसिडिटी को। तो ये आपका था कोरोजन और ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपका एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आपका, ये जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जो एग्जाम लेती है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। और ये आपके फेमस टॉपिक है, इसको बोलेंगे फैमिलियर टॉपिक है, और ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट रेंसिडिटी। हाँ तो बच्चों, मैं बात कर रहा था विकृत गंधिता के बारे में, दैट इज इंग्लिश में रेंसिडिटी के बारे में। तो क्या होता है कि जब खाने की वस्तुओं को या वसा युक्त या तेल युक्त पदार्थों को जब हम खुले वातावरण में या खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद उनका जो स्वाद है वो या गंध वो चेंज होने लगता है, वो विकृत होने लगता है, और इस विकृत होने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। जब उसका स्वाद, स्मेल, उसका गंध, उसका स्वाद में जब चेंजिंग आने लगता है, उसका स्वाद बदल जाता है, तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। तो क्या है विकृत गंधिता, दैट इज रेंसिडिटी व्हेन ए फूड मटेरियल containing fat oblique oil left in open environment for a long time, their smell and taste rancid, दैट इज वो चेंज होने लगते हैं, विकृत होने लगते हैं, उसका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो खराब होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंसिड होना, विकृत होना। दैट इज व्हेन फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज्ड, जब वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं वो पदार्थ, वे सब्सटेंस खाने के जो सब्सटेंस होते हैं, फैट्स या मतलब वसा युक्त या तेलीय युक्त जो सब्सटेंस होते हैं वो जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, देन दे बिकम रेंसिड, ठीक है, वो विकृत हो जाते हैं, देन दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, और इस तरह से उसका जो गंध है और उसका स्वाद है दोनों चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन,
और सामान्यतः वे पदार्थ जिनको मतलब वे पदार्थ जो खाने की वस्तुओं को विकृत होने से बचाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, वो क्या है? यूजुअली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो इन फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग सब्सटेंसेस को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड किया जाता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। इन पदार्थों को, इन खाने की वस्तुओं को क्या करते हैं? टाइट कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, जैसे चिप्स को या तो जैसे कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसमें क्या होता है, वो प्लास्टिक का पैकेट को पूरा टाइटली उसको चिपका के रखा जाता है, उसमें आपका नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो जो चिप्स है वो ऑक्सीकृत ना हो, वो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे है चिप्स मैन्युफैक्चरर, ठीक है, चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized is used। ठीक है, चिप्स मैन्युफैक्चरर या तो क्या करेंगे, यूजेस यूजुअली फ्लश बैग्स, चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली यूजेस या यूज chips manufacturer usually use flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। तो ये जो चिप्स मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लश बैग्स से यूज करते हैं। और फ्लश बैग्स क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है जिससे वो ऑक्सीकृत नहीं होता है वो सब्सटेंस, और वो क्या होता है, वो तरोताजा रहता है। ठीक है, बहुत दिनों तक उसको हम लोग बिना विकृत हुए रख सकते हैं और उसका स्वाद और गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरह से आपका जो है कोरोजन और रेंसिडिटी का ये टॉपिक फिनिश हुआ, और यहाँ तक आपका चैप्टर 1 का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और अब लास्ट 1-2 क्लास में एनसीईआरटी के जो चैप्टर 1 में क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन हैं उन वे सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका फिर आएगा एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे बताए गए बातों को ध्यान दें और अपने नॉलेज में वृद्धि करें। थैंक यू।